पापा का किस, बॉयफ्रेंड की बेरहमी, पति की बेवफाई और शराब, कैसे बर्बाद हुआ इस अदाकारा का करियर। 90 के दशक की वो अदाकारा जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था। ये हीरोइन अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती थी, लेकिन ये एक ऐसी अदाकारा थी जिन्हें 16 साल की उम्र से शराब की लत लग गई थी और बिना शराब के ये अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। एक ऐसी कलाकार जो 23 साल की उम्र में चेन स्मोकर बन गई थी। 90 के दशक की ये वही अदाकारा है जिनके पिता के साथ उनका किस इतना विवादों में घिरा कि बाप बेटी के रिश्ते पर ही उंगलियां उठने लगी। आज हम आपको बता रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा भट्ट के बारे में। पूजा भट्ट के बॉलीवुड करियर को बहुत सफल करियर नहीं माना जाता है। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है। पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट एक बड़े डायरेक्टर जरूर थे, लेकिन अपनी बड़ी बेटी पूजा भट्ट को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अपने करियर के लिए तो पूजा भट्ट ज्यादा फेमस नहीं हुई, लेकिन निजी जिंदगी को लेकर हमेशा ही विवादों से घिरी रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधा दर्जन से भी ज्यादा सह कलाकारों के साथ नाम जोड़ने के बाद जिससे इन्होंने शादी की, उस पर भी मारपीट के आरोप लगाए। इसके अलावा उनकी एक शादी और एक सगाई टूट भी चुकी थी। बॉलीवुड में पूजा भट्ट ने उस समय कदम रखा जब रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर जैसी अभिनेत्रियों का बोलबाला था, लेकिन पूजा भट्ट भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। आखिर मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी जो थी, 24 फरवरी 1973 को पूजा भट्ट का जन्म हुआ था, जिनकी मां का असली नाम लॉरेन ब्राइट था, जिन्होंने महेश भट्ट से शादी के बाद अपना नाम किरण भट्ट कर लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा भट्ट की दादी मुस्लिम थी। पूजा भट्ट के सगे भाई राहुल भट्ट हैं जो उनसे छोटे हैं, और उनकी दो सौतेली बहनें शाहीन और आलिया भट्ट हैं, जिनके बारे में सभी जानते हैं। कहते हैं पूजा भट्ट जब बड़ी हो रही थी तभी उनके पिता का अफेयर उस समय की अदाकारा परवीन बॉबी के साथ चल पड़ा था, और इसी वजह से पूजा भट्ट की मां ने महेश भट्ट से अलग होना ठीक समझा और अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी। लेकिन उसके कुछ समय बाद महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी कर ली और उनके साथ रहने लगे। हालांकि महेश भट्ट ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और पूजा भट्ट की मां को कभी तलाक नहीं दिया। पूजा बचपन से ही अपने पिता से बहुत प्रभावित थी और धीरे धीरे उनके पिता की तरह ही बोल्ड अवतार को अपनाने लगी थी। बचपन में पूजा भट्ट कुछ एडवर्टाइजमेंट में नजर आई और बढ़ती उम्र में मॉडलिंग में उतर गई, लेकिन 16 साल की उम्र से ही उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था और बहुत जल्द उन्हें शराब की आदत भी लग गई। 23 साल की उम्र में आते आते पूजा भट्ट एक चेन स्मोकर बन चुकी थी। 1989 में पूजा भट्ट ने अपने करियर की शुरुआत टेलीफिल्म डैडी से की थी, जिसे उनके पिता महेश भट्ट ने ही निर्देशित किया था। इस फिल्म की काफी तारीफ की गई थी और उस समय पूजा सिर्फ 17 साल की थी। पूजा बहुत मासूम थी, इसीलिए दर्शकों ने उन्हें पसंद भी किया और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल न्यू फेस ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बड़े पर्दे पर पूजा भट्ट ने आमिर खान के साथ फिल्म दिल है कि मानता नहीं से शुरुआत की। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। आपको बता दें पूजा भट्ट पहले फिल्म आशिकी से लॉन्च होने वाली थी। महेश भट्ट ने इस फिल्म को पूजा भट्ट के साथ ही सोचा था, लेकिन पूजा ने इस फिल्म के लिए ना कर दिया। इसकी वजह थी बचपन का प्यार। दरअसल पूजा एक लड़के से प्यार करती थी और उनके बॉयफ्रेंड नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे। उसने पूजा से कह दिया था कि अगर तुम फिल्मों में काम करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इसीलिए पूजा ने आशिकी फिल्म के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से पूजा का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तो उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया और इस तरह से दिल है कि मानता नहीं से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। इसके बाद पूजा कुछ अच्छी फिल्में जैसे सड़क, जुनून, अंगरक्षक, बॉर्डर और जख्म में नजर आई। धीरे धीरे पूजा सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी, लेकिन जहां अपने करियर में वो अच्छा कर रही थी, वहीं निजी जिंदगी में उनके आए दिन किसी न किसी से विवाद होते रहते थे। उनका नाम किसी न किसी के साथ जोड़ा जाने लगा। करियर की शुरुआत में पूजा का नाम कमल सदाना, अरशद वारसी, राहुल रॉय, आमिर खान, फरदीन खान, बॉबी देओल, आदित्य पंचोली, सोहेल खान के साथ साथ और भी कई लोगों के साथ जोड़ा गया। सोहेल खान के साथ तो बात कहीं आगे बढ़ गई थी, लेकिन उनके भाई सलमान खान की वजह से ये रिश्ता टूट गया और यही कारण है कि पूजा सलमान से नफरत करती हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि पूजा एक बहुत बड़े विवाद में घिर गई। दरअसल पूजा ने एक मैगजीन के लिए अपने पिता महेश भट्ट के साथ फोटोशूट करवाया था, लेकिन ये फोटोशूट जैसे ही जनता के सामने आया, बवाल मच गया। इस मैगजीन के फ्रंट कवर पर महेश भट्ट और पूजा भट्ट का लिप टू लिप किस करते हुए फोटो छप गया था। इसके बाद मीडिया में इस फोटो को लेकर बहुत विवाद हुआ। इसकी वजह से बॉलीवुड से लेकर महेश भट्ट की जिंदगी में हंगामा मच गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसा हुआ कि इस विवाद ने और तूल पकड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने अपने दिल की बात बताते हुए ऐसा कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। उनका यह बयान आने के बाद तो जैसे इस मामले में आग ही पकड़ ली और बाप बेटी के रिश्ते का तमाशा बन गया। ये एक ऐसा विवाद था जिसे लेकर आज भी चर्चा होती रहती है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि आलिया भट्ट पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी है और दोनों बाप बेटी के बीच नाजायज संबंध है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है। लेकिन ये विवाद यहीं पर खत्म नहीं होते। पूजा भट्ट ने एक मैगजीन के लिए बोल्ड अवतार में मेल मॉडल्स के साथ फोटोशूट करवाए थे। इसके अलावा उन्होंने बिकनी फोटोशूट भी करवाया, जो बात उस समय काफी चर्चा में रही थी। एक बार तो पूजा भट्ट ने मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया था। हालांकि उनके शरीर पर पेंट किया गया था, लेकिन उन्हें लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। करियर तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन निजी जिंदगी में काफी भूचाल छाया हुआ था। माँ बाप का रिश्ता टूटना, पिता का किसी और से शादी करना और खुद की निजी जिंदगी में किसी का सहारा न मिल पाना, इसी
इसी बीच पूजा नशे की आदी हो गई। 1996 आते आते उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली थी और प्रोडक्शन में दिलचस्पी लेने लगी और प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने अपनी पहली फिल्म तमन्ना को लॉन्च किया, जिन्हें क्रिटिक्स के द्वारा काफी पसंद किया गया। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑफ सोशल इशू का अवार्ड भी मिला। इसके बाद उनके प्रोडक्शन ने जख्म और दुश्मन जैसी सुपरहिट फिल्में भी दी। 2003 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन से जिस्म नाम की फिल्म बनाई, जिसमें जॉन इब्राहिम ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसी फिल्म में रणवीर शौर्य किरदार निभा रहे थे। इस दौरान पूजा और रणवीर एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों एक साथ एक घर में रहने लगे, लेकिन दोनों के ही लिए उनकी शराब की आदत परेशानी बन गई। उनके झगड़े इतने बढ़ने लगे कि एक साथ रहना मुश्किल हो गया। पूजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रणवीर उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिया करते हैं और वहीं रणवीर ने पूजा के भाई राहुल पर मारपीट का आरोप लगाया और रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके बाद पूजा ने निर्देशन की शुरुआत की और फिल्म पाप बनाई, जहां पर उनकी मुलाकात मनीष मखीजा के साथ हुई। 2 महीने के रिश्ते के बाद दोनों ने शादी कर ली। इसी बीच पूजा की फिल्में आती रहीं और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी के 11 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। पूजा ने कहा कि हमारे बीच सब ठीक था, लेकिन फिर भी कुछ कमी लगती थी, इसीलिए हमने अलग होना ही ठीक समझा। तलाक के बाद पूजा और ज्यादा शराब के नशे में डूब गई, लेकिन एक टाइम पर उन्हें लगा कि अब वो मरने वाली हैं और उन्हें शराब को छोड़ देना चाहिए और उनका ये डिसीजन आज तक कायम है। पूजा को टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में भी देखा गया था, जहां पर वो कंटेस्टेंट बनकर पहुंची थी। पूजा की पर्सनल लाइफ भी अब काफी हद तक सुधर गई है और पूजा को सौतेली बहन आलिया और शाहीन के साथ देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उनके बीच कोई भी परेशानी है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब वो सोनी राजदान और आलिया के नाम सुनकर गुस्सा हो जाया करते थे। खैर, अपने उतार चढ़ाव वाले करियर और निजी जिंदगी को संभालते हुए पूजा भट्ट अब एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं और हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य की कामना करते हैं।